वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 8155 के जो पोर्ट मोड्स है उसका डिटेल स्टडी किया था, जो वर्क करता है 4 कॉन्फ़िगरेशन में। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो 4th कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ हैंडशेक आउटपुट मोड का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the handshake output mode, which is one of the configuration of 8155 port mode. So the general interfacing of 8155 port A in output mode with the handshake signals are shown in below figure। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर दिया है ये इंटरफेसिंग का दिया है। ठीक है, इन दैट 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज कनेक्टेड टू द peripheral devices which are the input output devices that are connected through a 8155 पोर्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पे 8155 का जो पोर्ट है उसका यूज़ करके माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट किया गया है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 बसेस का यूज़ किया गया है, जो कि डेटा है, एड्रेस है एंड कंट्रोल बस है ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच आर कनेक्टेड विद द 8155 पोर्ट्स विद द इंटरप्ट रिक्वेस्ट that is INTR। ठीक है, and the peripheral devices are connected with the 4 configuration of 8155 which is buffer full, STB, port A and which is a data। okay, so in this way the data can be sent and received to the these peripheral devices from the this 8085 microprocessor through the this 8155 ports। So the following are the sequence or the steps occur in the data transfer। So if output port is empty, 8085 writes the data to the 8155 port। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट पोर्ट है, ठीक है, सो ये जो आउटपुट पोर्ट अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 8085 जो है वो यहाँ पे डेटा राइट करेगा पोर्ट 8155 को। ठीक है, द चेकिंग पोर्ट कैन बी डन बाय यूजिंग द इंटरप्ट सिग्नल और द स्टेटस रीड सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्ट चेक होगा, ठीक है, आउटपुट पोर्ट जो कि एम्प्टी है या फुल है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे इंटरप्ट सिग्नल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, टू रीड द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन। देन द राइट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म बाय यूजिंग अ WR बार सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑपरेशन है वो WR सिग्नल से परफॉर्म होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। Second step will be the falling edge of right signal resets the INTR, and if INTR is generated and the rising edge sets the buffer full, so the buffer full set the inform to the peripheral that the data is available in the port। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉलिंग एज होगा ऑफ द क्लॉक, उस टाइम पे यहाँ पे जो राइट सिग्नल है वो रिसेट करेगा INTR दैट इज़ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो जनरेट होगा। ठीक है, एंड द राइजिंग एज सेट द बफर फुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइजिंग एज होगा दैट इज़ द राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो बफर फुल सिग्नल है वो यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, एंड इट विल ट्रांसफर द डेटा टू द सिंपली पोर्ट ऑफ द 8155। थर्ड स्टेप, बिकॉज ऑफ बफर फुल सिग्नल द peripheral रीड्स द डेटा फ्रॉम 8155 एंड एक्नॉलेजेस बाय द STB सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बफर फुल सिग्नल है, ये जो peripheral डिवाइस कनेक्ट है विच आर इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट रीड्स द डेटा फ्रॉम 8155। तो इस तरह से यहाँ पे जो peripheral डिवाइसेस से डेटा को रीड कर पाएंगे। ठीक है, एंड इसका जो एक्नॉलेजमेंट है, सो दैट इज़ गिवन थ्रू द दिस STB बार सिग्नल। फोर्थ स्टेप इज द STB बार सिग्नल रिसेट्स द हियर buffer signal and generates the interrupt request which is INTR to the processor to indicate the previous data byte is read and peripheral and the next data byte that is written into the output port। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रोब सिग्नल है, ठीक है, सो ये रीसेट करेगा बफर फुल सिग्नल को, एंड जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है INTR, ठीक है, दैट इज़ जनरेटेड एंड जो प्रोसेसर को इंडिकेट करेगा कि जो प्रीवियस डेटा बाइट है वो रीड हो गया है peripheral डिवाइस में। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेटा बाइट को यहाँ पे रिटर्न करना है आउटपुट पोर्ट पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगा।
ठीक है. So one by one data can be read by this peripheral device from the microprocessor 8051, and by using these 8155 ports. So here is the timing diagram for the output handshake mode. So first is the buffer full signal, then STB bar, second, third is the interrupt request, fourth one is the data write, that is WR bar, and PA is the port A of 8155. ठीक है. तो यहाँ पे जो बफर फुल सिग्नल है दैट इज अ एक्टिव हाई. So at that time this STB bar will be a active low signal. Then INTR interrupt request will be generated. So that is the falling edge of the clock, and data will be write when the interrupt request signal is generated, and by using the port A the data will be routed to the this peripheral devices through the port A of the 8155. So these are the timing diagram for the output handshake mode of 8155. तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन है आउटपुट हैंडशेक मोड का, ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी किया है विद द स्टेप्स एंड द इंटरफेसिंग डायग्राम. So that will end the concept of this 8155 port mode. The next concept will be the status word register of this 8155. So the status register consists of 7 latches. ठीक है, तो यहाँ पे status register में वो total 7 latches का यूज़ किया गया है. The status or the information of handshake signal and timer is stored in it. ठीक है, तो यहाँ पे जो status word register है जिसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हैंडशेक सिग्नल जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया, ठीक है, हैंडशेक इनपुट मोड एंड हैंडशेक आउटपुट मोड, ठीक है, तो इनका जो इंफॉर्मेशन या स्टेटस है उसको स्टोर करने के लिए एंड द टाइमर्स आर आल्सो स्टोर्ड इन दिस स्टेटस वर्ड रजिस्टर. सो द फॉर्मेट ऑफ 8155 स्टेटस रजिस्टर इज शोन बिलो. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल फील्ड फॉर्मेट है 8155 पोर्ट रजिस्टर का, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, so we start with the detailed discussion about this status word frame format. So first is the port A interrupt request on the right hand side. The first field is the INTR A, which is the port A interrupt request. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्ट A वहाँ पे जो interrupt request generate होगा, so that will be accessed by this INTR A. Second will be the BFA, that is the पोर्ट ए बफर फुल. ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट ए का जो बफर फुल है, ठीक है, सो दैट विल बी द सेकंड फील्ड. थर्ड फील्ड विल बी द INTA, विच इज़ द पोर्ट ए इंटरप्ट अनेबल. ठीक है, तो पोर्ट ए का जो इंटरप्ट है उसको अनेबल करने के लिए यहाँ पे थर्ड फील्ड है INTA. फोर्थ वन इज द INTR B. सो एट दैट पोर्ट बी इंटरप्ट रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्ट बी है उसका जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, INTR B, so that will be accepted in this fourth field. Fifth one is the buffer full for port B. ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे BFA जो पोर्ट A बफर फुल है, सेम वे से यहाँ पे पोर्ट B में जो है वो बफर फुल सिग्नल है. ठीक है, देन INTB, सो इट इज़ अ पोर्ट B इंटरप्ट अनेबल. ठीक है, तो पोर्ट B पे जो भी इंटरप्ट यहाँ पे रिसीव होगा उसको अनेबल करने के लिए यहाँ पे INTB सिग्नल का यूज़ होगा. नेक्स्ट फील्ड विल बी अ टाइमर. सो टाइमर विल बी अ टाइमर इंटरप्ट. दिस बाइट इज लैच हाई व्हेन टर्मिनल काउंट इज रीच टू लो अपॉन रीडिंग द स्टेटस रजिस्टर और हार्डवेयर रीसेट. ठीक है, एंड द लास्ट फील्ड विल बी द दैट इज नॉट यूज, विच इज़ द डोंट केयर. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है दैट इज द डोंट केयर कंडीशन. सो दीज आर द टोटल फॉर्मेट फॉर द 8155 status register. Then we will see the details of these different fields of port 8155. So first is the bit D0, D1, D2 are used for the handshake signal for the port A. ठीक है, तो यहाँ पे जो D1 है, ठीक है, D1, D2 and D3 data bits of this field are used for the D0, D1 and D2
are used for the handshake signal of the port A. Then D3, D4, D5 are the data bits which are used for handshake signals for the port B. Then these are the D3, D4 bit and D5 bit which is used for the port B handshake signal. And if you observe the selection of input output port, that is IO ports, the A2, A1, A0 which are 0 command status register is selected. ठीक है, तो यहाँ पे A0, A1 and A2 these are 000 for selection of input output ports. Then we'll see one program which is to generate the square wave of 2 kilohertz by using the 8155 टाइमर. ठीक है, तो 8155 टाइमर मोड का हमें यूज़ करके यहाँ पे स्क्वायर वेव जनरेट करना है. So then first we start with the program statement, that is the write a program to generate a square wave of 2 kilohertz which is the frequency जो मेज़र होता है वो हर्ट्ज में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिया है स्क्वायर वेव का. ठीक है, बाय यूजिंग द 8155 टाइमर मोड. सो टाइमर ऑपरेट एट द 3 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, तो टाइमर का जो फ्रीक्वेंसी वो 3 मेगाहर्ट्ज दिया है एंड जो स्क्वायर वेव का जो फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे हमें 2 किलोहर्ट्ज दिया है. ठीक है, एंड 8155 टाइमर का हमें यूज़ करना है यहाँ पे. ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे टाइमर क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन डेटा में यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट 3 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, ठीक है. सो फर्स्ट सॉल्यूशन में हम जो गिवन डेटा है उसे राइट अप करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमर फ्रीक्वेंसी वो 3 मेगाहर्ट्ज में 3 × 10⁶ हर्ट्ज. ओके, देन उसके बाद जो एड्रेस कंट्रोल रजिस्टर है वो 20H लोकेशन है. एड्रेस ऑफ LSB टाइमर दैट इज़ 24H. एड्रेस ऑफ द MSB टाइमर विच इज़ द 25H. तो ये हमें यहाँ पे कंसीडर करना है. ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर का जो एड्रेस होगा. ठीक है, सो दैट इज़ इन 2 नंबर, सो दैट इज़ 8 बिट. ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेसेस है वो 8 बिट के. ठीक है, तो LSB जो है वो अगेन 8 बिट एड्रेस है यहाँ पे. ठीक है, 24H एंड MSB इज़ द अगेन 8 बिट, मीन्स इट इज़ द टोटल 16 बिट एड्रेस. देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज़ 2 किलोहर्ट्ज. ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव का वो हमें यहाँ पे गिवन दिया है 2 किलोहर्ट्ज, दैट इज़ 0.5 मिलीसेकंड इज़ अ पल्स विड्थ. ठीक है, तो जिसका जो पल्स विड्थ है, सिंगल पल्स का जो विड्थ है वो यहाँ पे 0.5 मिलीसेकंड है. दैट इज़ द सिंपली पल्स विड्थ. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, दैट इज़ द 5.5 मिलीसेकंड, मीन्स इट इज़ द 0.5 × 10⁻³ सेकंड. ठीक है, सो दिस इज़ द पल्स विड्थ. सिंगल पल्स विड्थ जो है वो यहाँ पे 0.5 मिलीसेकंड का है. ठीक है, सो द टाइमर काउंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड क्लॉक पीरियड डिवाइडेड बाय क्लॉक पीरियड. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड क्लॉक पीरियड है वो 0.5 मिलीसेकंड है. सो वी राइट हियर. ठीक है, एंड जो क्लॉक पीरियड दिया है हमें वो 0.33 माइक्रोसेकंड का है. ठीक है, सो फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट द टाइमर काउंट विच इज़ 15.15. ठीक है, तो इसको अगर हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं सो इट इज़ 5 EBH. देन टाइमर LSB. ठीक है, तो टाइमर LSB का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम T0 to T7 विच इज़ 8 बिट. ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमर LSB है, ठीक है, which is a EBH, means 1110 which is E in hexadecimal, and this is 1011 means a B, so it is a EBH, so that is the timer LSB. Then second timer is the timer MSB for most significant bit. ठीक है, तो जैसे हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए LSB के लिए टाइमर फील्ड यहाँ पे राइट अप किया है, सेम वे से हमें यहाँ पे MSB बिट के लिए टाइमर राइट अप करना है. ठीक है, सो अगेन इट इज़ 45H, सो दैट इज़ 4 बिट्स आर 4, दैट इज़ 0100 एंड 0101 इज़ simply 5, so that is 45H is the timer MSB. Then control word register is a C0H location. Then we start with the actual program. ठीक है,
तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमें MVI A कॉमा EBH, ठीक है। तो यहाँ पे EBH जो है वो एड्रेस है हमारा टाइमर LSB का, ठीक है। तो टाइमर LSB बिट को हमें यहाँ पे लोड करना है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है, ठीक है, जो कि EBH है, ठीक है। देन लोड द LSB ऑफ टाइमर, ठीक है। तो इसके लिए हमने आउट इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है, दैट इज़ आउट 24, जो हमने यहाँ पे राइट किया था ऑलरेडी, ठीक है। दैट इज़ द एड्रेस फॉर आउट ऑफ टाइमर LSB विच इज़ 24H। देन अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ द MVI A कॉमा 45H, ठीक है। तो यहाँ पर जो 45H MSB टाइमर है, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लोड किया है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अगेन वी यूज़ द आउट 25H, ठीक है, सो दैट विल लोड द MSB ऑफ टाइमर। देन आफ्टर दैट वी स्टार्ट द टाइमर। फॉर स्टार्टिंग वी यूज़ दिस कंट्रोल रजिस्टर और कंट्रोल वर्ड विच इज़ द C0H, ठीक है। तो C0H को हम लोड करेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेटर में बाय यूजिंग द immediate instruction which is MVI A comma C0H, and here the address of control register is 20H. Then we use the out 20H instruction for loading of this control word. Then next instruction is the halt, that will stop the execution of this program, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो स्क्वायर वेव है दैट इज़ 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का, उसे हम जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस 8155 प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट समरी लेते हैं इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो जिसमें हमें जो स्क्वायर वेव का फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, दैट इज़ 2 किलोहर्ट्ज़, जिसे जनरेट करना हमें 8155 का टाइमर यूज़ करके, ठीक है। एंड जो टाइमर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो 3 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे गिवन दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमने सॉल्यूशन में जो गिवन डेटा उसे राइट अप किया है। एंड जो एड्रेस है टाइमर्स के, ठीक है, दैट इज़ टाइमर LSB एंड टाइमर MSB, जो कि 8 बिट्स है, ठीक है, एंड कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो इसके हमने एड्रेस यहाँ पे अज्यूम किए जो कि 8 बिट्स के। एंड जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें दिया है स्क्वायर वेव का, उससे हमने यहाँ पे सिंपली जो टाइम पीरियड है हमने कैलकुलेट कर लिया है, बिकॉज F इज़ इक्वल टू 1/T, सो द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो इससे हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, सो इट इज़ 1/F। फ्रीक्वेंसी इज़ 2 किलोहर्ट्ज़ मीन्स 2 × 10⁻3, ठीक है। तो इससे हमें टाइम पीरियड मिल गया यहाँ पे 0.5 मिलीसेकंड, ठीक है। तो उससे हमने जो टोटल टाइम काउंट है उसे कैलकुलेट किया है, जो कि है 5 EBH, ठीक है। तो उसके बाद हमने टाइमर LSB एंड टाइमर MSB, ठीक है, बिट्स को यहाँ पे राइट अप किया है, जिस तरह से यहाँ पे हमें टाइमर काउंट को काउंट किया है, ठीक है। तो इसमें जो EBH है ये आपका LSB बिट है, ठीक है, एंड जो रिमेनिंग है वो MSB बिट है। And the control word register is initialized to the C0H memory location. So that is the summary for this square wave generation program for the 8155. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।